तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संहार के पुत्र आयुष्मान, शिवी और बाष्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। ये महामुने बलि के स्वपुत्र थे, जिनके बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरणाक्ष के पुत्र उत्कोर, शकुनी, भूत, संतापन, महानाम, महाबाहु तथा कालनाम आदि सभी महाबलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री दनु के पुत्र द्वमूर्धा, शंबर, अयोमुख, शंकुशरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वभानु, विश्वपर्वा, महाबली, पुलोम और परम पराक्रमी विप्रजित थे। वे सब दनु के पुत्र विख्यात हैं। श्वारभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हैसरा, ये विश्वपर्वा की परम सुंदरी कन्या विख्यात है। वैश्वानर की पुलोमा और कालमा दो पुत्रियां थीं। महाभाग वे दोनों कन्याएं मरीच नंदन कश्यप जी की भार्या हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीच नंदन कश्यप जी के भी वे सभी पुत्र पौलोम और काल के कहलाए। इनके सिवा विप्रचितिका, शिविका के गर्भ से और भी बहुत से बलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, सल, बलवान, नभ, महाबली, बातापी, नकुची, इलवल, खश्रम, अंधक, नरक, कालनाग, महावीर, स्वरभानु और महादैत्य भक्त योद्धि थे। वे सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की, सुकी, शयनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि और द्रग्रधिका, ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। सुकी से सुक, उलूक और उलूकों से के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शैनी से शैन, बाज, भासी से भास और गृधिका से गिद्धों का जन्म हुआ। सुचि से जल के पक्षीगण और सुग्रीवी से अश्व, उष्ट और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विनीता के गरुड़ और गरुड़ के 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण गरुड़ जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्रह्मन, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए, जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक सिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी, अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए, जो गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें से शेष, बाष्की, तक्षक, शंखश्वेत, महापद्ध, कंबल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेक उग्र, विषधर एवं काटने वाले सर्पनाग। क्रोधवश के पुत्र क्रोधवश गण में वे सभी बड़ी बड़ी डालों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर और पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है।
सुरभ से गौ और महेश आदि की उत्पत्ति हुई तथा इरा से वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए हैं। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा रिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब, हाँ माता, ये सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। हे ब्राह्मण, सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। हे ब्राह्मण, यह स्वारोचिस मनवंतर की षष्ठी का वर्णन कहा जाता है। व्यवस्थित मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तऋषिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादी के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उनकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ, शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला हुआ। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शौच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनती पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए भी गए। उसके शौचादि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहाँ हर समय उपस्थित रहे थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ भी कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महाभाग के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः कहा कि मत रो, किंतु वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी न मरा। तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक करके उसके 7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि माँ रोदी मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता